मनुष्य का जन्म। विज्ञान भौतिक जगत की खोज कर हमारे जीवन को अच्छा बनाता है तो अध्यात्म आंतरिक गुणों का विकास करता है। दोनों का एक ही उद्देश्य है। अगर हम भारतीय दृष्टिकोण से देखेंगे तो दर्शन और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन दोनों का आधार एक ही है, जिज्ञासा। जानने का प्रयास दर्शन भी करता है और विज्ञान भी। जहाँ तक मनुष्य की बुद्धि सक्षम है वहाँ तक मनुष्य विज्ञान की सहायता लेता है। यह उचित भी है। जो धारणाएं प्रयोग और उनसे निकलने वाले निर्णयों पर आधारित है वे मान्य होती है। उदाहरण के लिए चंद्रमा के बारे में मनुष्य द्वारा प्राप्त की गई जानकारी। अगर दुनिया का कोई भी व्यक्ति चंद्रमा को लेकर अब भी पुरानी कल्पनाओं में विश्वास करेगा तो वह प्रयास का कारण होगा, क्योंकि मनुष्य अपने प्रयास से चंद्रमा तक पहुंचा है। उसका अनुभव ही सत्य है, न कि हजारों वर्षों से चला आ रहा अंधविश्वास। जहाँ विज्ञान की सीमा समाप्त होती है वहाँ शुरू होती है दर्शन की सीमा। जिन प्रश्न के उत्तर विज्ञान नहीं निकाल पाता वहाँ मनुष्य की जिज्ञासा प्रवृत्ति कुछ परिकल्पनाएं करती है। उन कल्पनाओं से पैदा होने वाले प्रश्नों का समुचित उत्तर खोजती है। उदाहरण के लिए विज्ञान ने पृथ्वी, चंद्रमा, सूरज, नक्षत्र के विषय में बहुत सी जानकारी तो हासिल कर ली, लेकिन अगर पूछे कि इस विशाल ब्रह्मांड की गति को नियमबद्ध कौन करता है तो उसके पास उत्तर नहीं है। यहाँ आकर दर्शन ने एक विश्वास को जन्म दिया कि एक वृहद शक्ति है जिसके अंदर सभी लोगों को नियमबद्ध तरीके से चलाने की क्षमता है। उसे ईश्वर नाम दिया गया है। आज चिकित्सा विज्ञान बहुत विकसित हो चुका है। मुश्किल से मुश्किल बीमारियों का इलाज भी संभव है, फिर भी विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं। विज्ञान मनुष्य के रक्त की कमी दूर कर सकता है, उसे एक मनुष्य से निकाल कर दूसरे मनुष्य को दे सकता है, लेकिन वह रक्त की रचना नहीं कर सकता। इलाज तभी तक संभव है जब तक मनुष्य जीवित है। उसके पास यह जवाब नहीं कि वह क्या है जिसके निकल जाने से मनुष्य एक शव बन जाता है। दर्शन परिकल्पित ईश्वर को इन अनुत्तरित घटनाओं का कारण मानता है। इसके आगे मनुष्य सोचता है कि प्राणी क्यों जन्म लेता है। इस तरह पुनर्जन्म, कर्मफल सिद्धांत आदि के बारे में सोचता है। कर्मफल का सिद्धांत मनुष्य को अच्छे कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करता है और बुरे कर्म करने से रोकता है। इस प्रकार विज्ञान की खोज मनुष्य के भौतिक जीवन में खुशियाँ लाती है, तो दर्शन मनुष्य के गुण, कर्म और स्वभाव में सुधार लाता है। दुर्भाग्य से दोनों का दुरुपयोग शुरू हो गया। विज्ञान का उपयोग विकास की जगह विनाश में शुरू हो गया। वही दर्शन में अंधविश्वास का प्रवेश हो गया। कर्मफल से पैदा होने वाले भय का दुरुपयोग कर मनुष्य को ढकोसलों कर्मकांडों में फंसा दिया गया। बुराई विज्ञान यह दर्शन में नहीं है। बुराई विज्ञान या दर्शन में नहीं है। बुराई
विज्ञान या दर्शन में नहीं है, बुराई है इनके दुरुपयोग में। जरूरत है विज्ञान और दर्शन के जरिए भय रहित विश्व का निर्माण करने की। आमतौर पर देखा जाता है कि ये तीन इच्छाएं होने के बावजूद मनुष्य इन्हें पूरा नहीं कर पाता। सत्य तो यह है कि मानव अपनी सीमित बुद्धि व इंद्रियों के बल पर नित्य जीवन, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता। हालांकि पृथ्वी पर जन्म लेने वाले सभी प्राणियों में से मनुष्य को ही श्रेष्ठ कहा गया है। उसका कारण यह है कि मनुष्य अपने अच्छे बुरे, नित्य अनित्य कर्म में अंतर कर सकता है, पर उसमें अनेक कमियां हैं जिनके चलते उसे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर काटने पड़ते हैं। जन्म और मृत्यु का चक्र परमात्मा ने बनाया है। जन्म और मृत्यु की यह व्यवस्था सृष्टि की अचल व्यवस्था है। मनुष्य का शरीर जड़ है और यह 5 तत्वों से बना है। शरीर को बनाने वाला परमात्मा है। मनुष्य के पूर्व जन्म के कर्म उनके शरीर को नष्ट कर देते हैं। यदि पूर्व जन्म में हमें अधिक शुभ व पुण्य कर्म मिलते हैं तो जीवात्मा को मनुष्य का शरीर मिलता है। मनुष्य योनि उभय योनि है जहाँ वो शुभाशुभ कर्म करने के साथ पूर्व में दिए गए कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है। जबकि सभी मनुष्य योनि में जीवात्मा को अपने कर्मों का फल मिलता है। इसके लिए सृष्टिकर्ता ईश्वर ने पृथ्वी की शुरुआत में ही तेज ज्ञान दिया था। वह ज्ञान आज भी प्रस्तुत है, उपलब्ध है। मनुष्य का जन्म हमें पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर होता है। हमारा मानव शरीर पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश में 5 तत्वों से बना है। वेदों में बताया गया है कि परमात्मा ही जीवात्मा को शरीर से युक्त करता है और मृत्यु के समय उसे शरीर से वियुक्त भी करता है। शरीर से वियुक्त होने का कारण यह है मानव शरीर में जीवात्मा का निवास योग्य नहीं, उसमें अनेक विकार और लक्षण शामिल है। अब जीवात्मा शरीर में कर्मों का भोग नहीं लगाया जा सकता। यही मौत का कारण अनोखा होता है। जब तक कर्म और मनुष्य का क्षय नहीं होगा तब तक ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त नहीं होगा। जन्म और मरण का चक्र ही रहेगा। जन्म मरण का चक्र मोक्ष पर विश्राम पाता है। मोक्ष मिलने पर मनुष्य का जन्म व मरण दीर्घावधि के लिए बंद हो जाता है और जीवात्मा ईश्वर के सानिध्य में आनंद का भोग होता है। यही जीवात्मा की परम सुख स्थिति है। इसके बाद जीवात्मा की कोई अभिलाषा शेष नहीं रहती। समाधि में ईश्वर का साक्षात्कार होने पर उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सुख और आनंद मिलता है। वे सभी भौतिक सुखों से लेकर परिणाम और अनुभव में सर्वश्रेष्ठ होता है। मनुष्य को जीवन में कोई ना कोई इच्छा रहती है और साथ में उसके कर्म इसकी वजह से फिर से जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि इच्छा बाकी है और कर्म के भोग भी। इसलिए मनुष्य का
फिर से जन्म होता है। अगर मनुष्य के कर्म अच्छे हो और कोई इच्छा भी नहीं हो तो मनुष्य मोक्ष की गति को प्राप्त होता है। इससे हमें ये एक बात ध्यान में रखनी होगी, वो यह है कि मनुष्य की इच्छा खत्म नहीं हुई तो मनुष्य की मृत्यु होती है, और अगर इच्छा खत्म हुई तो मोक्ष। धन्यवाद।